नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही सरल से दिखने वाले लेकिन कमाल के विचार की। क्या होगा अगर हम रोज सिर्फ 1%, बस 1% बेहतर बने? हाँ, ये सोचने वाली बात है। एक साल में इसका कितना बड़ा असर हो सकता है। बिल्कुल। और आज हम इसी पर बात करें, एटॉमिक हैबिट्स के हिंदी सारांश से जो आइडियाज मिले हैं उन पर। हमारा मकसद यही समझना है कि कैसे ये नन्ही नन्ही सी आदतें जो दिखती भी नहीं, कैसे वो मिलकर कुछ बहुत बड़ा कर सकती हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो निकल कर आती है वो ये कि सफलता कोई एक लात की चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो रोज की छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा है, अच्छा। लगातार। और दिलचस्प बात यह है जो किताब में भी है कि हम अक्सर बड़े गोल्स, बड़े लक्ष्यों पर फोकस करते हैं। हाँ, जबकि स्रोत बताते हैं कि आपका रोज का सिस्टम क्या है, आपकी प्रक्रिया क्या है, वो ज्यादा जरूरी है। वो एक लाइन थी ना कि आप अपने लक्ष्यों के लेवल तक नहीं उठते। आप अपने सिस्टम के लेवल तक गिरते हैं। बिल्कुल। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना। वही में। तो ये जो रोज 1% बेहतर होने वाली बात है, सुनने में तो बहुत मामूली लगता है। हाँ, मामूली लगता है, लेकिन इसका असर चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा है। अच्छा। कैसे? मतलब शुरुआत में बहुत धीरे धीरे असर दिखता है, पता भी नहीं चलता। लेकिन समय के साथ वो बढ़कर बहुत जबरदस्त हो जाता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर ये इतना पावरफुल है तो अच्छी आदतें बनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है हम सबको? हाँ, ये बड़ा सवाल है। देखिए, मुश्किल इसलिए है क्योंकि जो बुरी आदतें होती है ना, वो हमें फौरन मजा देती हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जैसे जंक फूड खा लिया, हाँ। या बस फोन पर लगे रहे घंटों। हाँ। मजा तुरंत। हाँ। लेकिन अच्छी आदत, मान लीजिए रोज कसरत करना, हाँ। उसका फायदा तो बाद में दिखेगा। एग्जैक्टली। उसका फायदा देर से मिलता है, और हमारा दिमाग ऐसा है कि वो तुरंत वाले सुख के पीछे भागता है। ये नेचुरल है। ठीक है। तो आदत बनती कैसे है? वो एक हैबिट लूप की बात थी, वो क्या है? हाँ, हैबिट लूप। हर आदत अच्छी हो या बुरी, वो इसी चक्कर में चलती है। 4 स्टेप्स हैं इसमें। 4 स्टेप्स, ओके। पहला है संकेत, क्यू। कोई भी इशारा जो आदत शुरू करवाता है, जैसे सुबह जूते दिख गए दौड़ने वाले। ठीक है, जूते दिखे। फिर आती है इच्छा, क्रेविंग। अंदर से एक तलब उठती है, शायद वो एनर्जी पाने की इच्छा जो दौड़ने के बाद मिलती है, ताजगी की। संकेत, फिर इच्छा, तीसरा है असल काम, रिस्पॉन्स। मतलब आपने जूते पहने और दौड़ने चले गए, एक्शन, ओके। और आखिरी है इनाम, रिवॉर्ड। वो जो अच्छा महसूस होता है ना दौड़ने के बाद, वो संतुष्टि। हाँ, वो एंडोर्फिन रश। बिल्कुल। और ये इनाम दिमाग को सिग्नल भेजता है कि भाई ये पूरा चक्कर बढ़िया था, दोबारा करो। और जितनी बार ये लूप चलेगा, आदत उतनी ही पक्की होती जाएगी, ऑटोमेटिक। ये समझ आया। संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम। लेकिन एक चीज जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर किया, वो थी पहचान वाली बात। हाँ, आइडेंटिटी। किताब कहती है कि लक्ष्य मत बनाओ, अपनी पहचान बदलो। मतलब ये मत सोचो कि मुझे वजन कम करना है, ये सोचो कि मैं एक स्वस्थ इंसान हूं। ये थोड़ा अजीब नहीं? सुनने में शायद लगे, पर ये बहुत गहरा पॉइंट है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जब आप मानने लगते हैं ना कि मैं एक हेल्दी इंसान हूं, तो आपके रोज के छोटे छोटे फैसले बदल जाते हैं। कैसे? जैसे आप सलाद ऑर्डर करते हैं या लिफ्ट की जगह सीढ़ी लेते हैं। ये काम अब बोझ नहीं लगते। ये आपकी उस पहचान को साबित करने का तरीका बन जाते हैं। अच्छा, मतलब आदतें आपकी पहचान का सबूत बन जाते हैं। बिल्कुल। वो ये दिखाती हैं कि आप कौन हैं। इसलिए आदत बदलना आसान हो जाता है, क्योंकि वो आपकी नई पहचान से जुड़ जाती हैं। वाह, ये तो सच में सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। तो ठीक है, इस पहचान को सपोर्ट करने वाली आदतें बनाने के लिए वो 4 नियम बताए गए थे। हाँ, 4 नियम अच्छी आदतें बनाने और बुरी तोड़ने के लिए। पहला था, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। हाँ, मतलब अच्छी आदत का जो संकेत है, क्यों है, उसे आंखों के सामने रखो। जैसे किताब पढ़नी है तो उसे बिस्तर के पास रख दो। और बुरी आदत का संकेत छुपा दो, जैसे फोन को नजरों से दूर रखना। बिल्कुल, ताकि वो ट्रिगर ही ना करे। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। आकर्षक मतलब? आदत को किसी मजेदार चीज से जोड़ दो। अगर कसरत बोरिंग लगती है, तो अपना फेवरेट गाना या पॉडकास्ट सिर्फ कसरत करते समय सुनो। अच्छा, तो दिमाग उस आदत को अच्छी फीलिंग से जोड़ेगा। हाँ। तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। मतलब? शुरू करने में कम से कम रुकावट हो। जैसे जिम के कपड़े रात को ही निकाल कर रख लेना। हाँ, बिल्कुल।
जरा सी भी मुश्किल होगी ना तो हम टाल देते हैं। जितना आसान उतना अच्छा। और बुरी आदत को मुश्किल बना दो। जैसे ध्यान भटकाने वाले ऐप्स डिलीट कर देना। सही, स्पष्ट, आकर्षक, आसान। और चौथा और बहुत जरूरी, इसे संतोषजनक बनाए। मेक इट सैटिस्फाइंग। मतलब तुरंत कुछ अच्छा महसूस हो। हाँ, आदत पूरी करते ही कोई छोटा सा रिवॉर्ड मिले, दिमाग को फौरन पता चले कि ये करना फायदेमंद था। जैसे वो टू डू लिस्ट पर टिक मारना या हैबिट ट्रैकर में निशान लगाना, वो छोटी सी जीत वाली फीलिंग। वही, वो तत्काल संतुष्टि बहुत जरूरी है, खासकर तब जब आदत का बड़ा फायदा बहुत बाद में मिलना हो। ये चारों नियम समझ आए। और इन सब में माहौल की भी बात थी, एनवायरनमेंट। हाँ, माहौल बहुत बहुत जरूरी है। किताब कहती है कि सिर्फ इच्छा शक्ति, विल पावर के भरोसे मत रहो। क्यों? इच्छा शक्ति तो जरूरी है ना? है, पर वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी कम, कभी ज्यादा। ज्यादा भरोसेमंद तरीका है अपने आसपास का माहौल ही ऐसा बना लो जो अच्छी आदतों को सपोर्ट करे। मतलब अगर हेल्दी खाना है तो किचन में रखो ही हेल्दी चीजें, जंक फूड लाओ ही मत। पानी ज्यादा पीना है तो पानी की बोतल हमेशा सामने रखो। माहौल बदलना इच्छा शक्ति से ज्यादा टिकाऊ है। ये बात तो सही है। अच्छा, एक और टेक्निक थी, हैबिट स्टैकिंग। वो क्या है? हैबिट स्टैकिंग ये भी बहुत प्रैक्टिकल है। इसका सीधा सा फॉर्मूला है, मेरी अभी की आदत के बाद मैं नई आदत करूंगी। अच्छा, मतलब एक आदत के साथ दूसरी जोड़ देना। हाँ, जैसे सुबह कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट मेडिटेशन करूंगी, या रात को ब्रश करने के बाद मैं अगले दिन का प्लान लिखूंगा। नई आदत को किसी पुरानी जमी हुई आदत से चिपका दो। ये बढ़िया तरीका है। और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना, उसका क्या महत्व है? वो कैलेंडर पर क्रॉस लगाना वगैरह? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे हमें दिखता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। रोज एक क्रॉस लगता है तो एक चेन बनती है। हाँ, वो श्रृंखला ना टूटने देना वाला आइडिया, डोंट ब्रेक द चेन। बिल्कुल, वो हमें मोटिवेटेड रखता है। दिखता है कि मेहनत बेकार नहीं जा रही। लेकिन साथ ही ये भी याद रखना है कि सब्र रखना बहुत जरूरी है। धैर्य, हाँ। क्योंकि नतीजे दिखने में टाइम लगता है। स्रोत भी यही कहते हैं, एकदम से कुछ नहीं बदलता। पर अगर आप प्रोसेस सही रख रहे हैं, सिस्टम पे ध्यान दे रहे हैं, तो रिजल्ट्स जरूर आएंगे। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो सार यही है कि बड़े बदलाव के लिए कोई बड़े ड्रामेटिक कदम नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। रोज के छोटे छोटे लगातार सही दिशा में उठाए गए कदम वही मिलकर कमाल करते हैं। हाँ, सिस्टम पर फोकस करो, अपनी पहचान को समझो और बदलो, और अपने माहौल को अपने फेवर में करो। बिल्कुल, यही शायद कुंजी है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, आज आप ऐसी कौन सी एक छोटी सी, बिल्कुल मामूली सी लगने वाली आदत शुरू कर सकते हैं जो अगले 1 साल में आपकी पहचान को पूरी तरह बदल सकती है? सोचने वाली बात है। बहुत